अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है रेनल सेल कार्सिनोमा। रेनल सेल कार्सिनोमा का सेकंड नेम है हाइपरनेफ्रोमा या ग्वार्टीज ट्यूमर, GRAWITZ, ग्वार्टीज ट्यूमर। ठीक है, ग्वार्टीज ट्यूमर, हाइपरनेफ्रोमा या रेनल सेल कार्सिनोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो हमारे प्रोक्सिमल कन्वोलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अराइज करता है। प्रोक्सिमल कन्वोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम से बेसिकली ये अराइज करता है और इसको हम एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, रेनल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा टाइप। ठीक है, आपको पता है जैसा कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेफ्रॉन। ठीक है, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और डिस्टल कन्वोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और इसके साथ यहाँ पे ये जो प्रोक्सिमल कन्वोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है इसकी एपिथेलियम से ये अराइज होता है। ठीक है, और ये क्या है, एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, अब कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेनल कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी पेशेंट के अंदर जो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर है, उनकी फैमिली के अंदर ही रेनल सेल कार्सिनोमा है, तो इस वजह से जो हमारे DNA होता है उसके थ्रू ही वो आगे ट्रांसफर हुए जा रहा है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है और हमारा रेनल सेल कार्सिनोमा जो है वो आगे फैमिली टू फैमिली ट्रेवल कर रहा है। इसके अलावा अगर एज 55 प्लस है तो 90% चांसेस होते हैं रेनल सेल कार्सिनोमा होने के जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है, इसके अलावा मेल टू फीमेल रेशो देखें तो इसके अंदर 2:1 है कि मेल के अंदर जो है वो रेनल सेल कार्सिनोमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के साथ भी ये चांसेस होते हैं, या अगर पेशेंट जो है वो डायलिसिस के ऊपर है। ठीक है, अगर पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है तो उसके अंदर भी 15% चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है रेनल सेल कार्सिनोमा की तरफ चला जाए या रेनल सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए। ठीक है, अब जो हमारे पास केस है वो किस तरह प्रेजेंट होता है कि केस इस तरह एग्जाम के अंदर आता है या क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट इस तरह आता है कि वो कहता है कि एक पाल्पेबल मैस है। ठीक है, एक ट्राइएड के साथ आता है, किस तरह, पाल्पेबल मैस है। ठीक है, उसके साथ वो कहता है कि हीमाचूरिया हो रहा है। हीमाचूरिया क्या होता है कि ब्लड के साथ जो है, यूरिन के साथ जो है ब्लड आना। ठीक है, हीमाचूरिया, पाल्पेबल मैस है कहाँ पे, फ्लैंक रीजन के अंदर, और फ्लैंक रीजन के अंदर ही पेन है उसको। ठीक है, फ्लैंक पेन प्लस पाल्पेबल मैस इन द फ्लैंक रीजन एंड हीमाचूरिया, ये अगर ट्राइएड इकट्ठा आ रहा है तो हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकता है, रेनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हो सकती हैं जिनके साथ ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि लॉइन टू ग्रॉइन रीजन पेन हो सकता है। ये भी एक किस्म की सिम्टम ही हो सकती है, बट नॉट श्योरली कि हम इस एक सिम्टम के ऊपर जो है रेनल सेल कार्सिनोमा को डायग्नोज कर दें। ठीक है, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है या केस जब आता है हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, तो प्रेजेंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स की प्रेजेंटेशन के अंदर ये पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास या तो टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी। टिपिकल प्रेजेंटेशन इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल ये जो केसेस होते हैं 50% जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, 50% केसेस के अंदर ये जो रेनल सेल कार्सिनोमा है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसके अंदर कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं हो रही होती। आप रूटीन कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं या रूटीन में पेट का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, KUB अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये जो है हमारे पास पिक हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास लॉइन रीजन के अंदर पेन के साथ अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है तो उसके अंदर भी ये चीज सस्पेक्ट हो सकती है, और हम एक रूटीन का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर ये चीज जो है वो टिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ रेनल सेल कार्सिनोमा जो है वो पिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि एटिपिकल सिनेरियोज के साथ आते हैं। लेकिन जो टिपिकल सिनेरियो है इसके अंदर जो मैंने कहा कि 50% तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रही होती, लेकिन जो 50% सिम्प्टोमेटिक होता है उसके अंदर हमारे पास कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ कैंसर आती हैं। कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ कैंसर हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वेट लॉस की हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, लिम्फ नोड कोई भी पाल्पेबल हो जाएंगे, हमारे पास नाइट स्वेटिंग आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो केसेस हैं, ये जो इस तरह की चीजें हैं वो आ रही होंगी। ठीक है, पेशेंट वेट लॉस, लिम्फ नोड पाल्पेट, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, नाइट स्वेटिंग के साथ ये कार्डिनल सिम्टम्स जो हमारे पास कैंसर की होती हैं, अगर ये आ रही होंगी तो टिपिकल प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी एक केस या एक सिनेरियो हो सकता है रेनल सेल कार्सिनोमा का। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो है एटिपिकल प्रेजेंटेशन। एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिनके अंदर हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि इसको रेनल सेल कार्सिनोमा है, बट हमें एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ हमें ये चीज पिक करनी पड़ती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑर्डिनरी डॉक्टर हैं तो एक ऑर्डिनरी और रूटीन केस आप पिक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप या हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर
किस केस को पिक करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। रूटीन केस तो हर डॉक्टर पिक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर हो कि आप कोई भी स्पेसिफिक केस जो है वो पिक कर सकते हैं और बड़ी इजीली पिक कर सकें, ठीक है। अब इसके अंदर एटिपिकल सिम्टम्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इन चीजों को समझ पाते हैं, तो आप फर्दर जब भी आपके पास कुछ इस तरह का केस आएगा तो आप फौरन से पहले उसको पकड़ लेंगे कि हमारे पास रेनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास एटिपिकल सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हो सकती है। लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील क्यों होगी? फॉर एग्जांपल इसको मैंने प्रीवियस भी कई वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया है, जब हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस को डिस्कस किया था या ब्लड सप्लाई ऑफ द रेनल सिस्टम को डिस्कस किया था, तब भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। बट अभी इस चीज को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने में इस तरह है कि हमारी जो राइट साइड की टेस्टिस है उनकी जो ड्रेनेज है वो हमारे पास डायरेक्टली कहां हो रही होती है? राइट साइड की ड्रेनेज जो है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर होती है। देखें हमारे पास ये है इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पे जो राइट साइड की टेस्टिस नीचे पड़ी हुई है, यहाँ से जो वेनस ड्रेनेज है वो डायरेक्टली कहाँ है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली जाकर हमारे राइट हार्ट के अंदर या राइट एट्रियम के अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट साइडेड टेस्टिस हैं, लेफ्ट साइड की टेस्टिस के अंदर से जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाती। वो कहाँ जाती है? यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइडेड किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। किडनी से जो हमारे पास लेफ्ट रेनल वेन निकलती है या लेफ्ट साइड से किडनी की जो वेन निकलती है, ये जो लेफ्ट साइडेड टेस्टिकुलर वेन है ये जाकर इस किडनी की जो वेन है उसके अंदर ड्रेन होती है और उसके बाद फर्दर ये जो ब्लड होता है ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल किडनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास नीचे से किस चीज की सप्लाई आ रही है? वेनस सप्लाई आ रही है लेफ्ट टेस्टिस की। अब होगा इस तरह कि जब आप इसको पाल्पेट करेंगे, आप जब टेस्टिस को पाल्पेट कर रहे होंगे, जब लेफ्ट साइड को पाल्पेट करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा जैसे कोई बैग ऑफ वर्म्स हैं, ठीक है। बैग ऑफ वर्म्स, ठीक है। जब आप बैग ऑफ वर्म्स सोचते हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए दैट इज अ वेरिकोसील, ठीक है। वेरिकोसील जब आप सोचते हैं तो ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन हो सकती है जिनके अंदर रेनल सेल कार्सिनोमा है। अब रेनल सेल कार्सिनोमा इस कंडीशन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर है तो आपकी ये जो ड्रेनेज है, ये वेनस ड्रेनेज है, वो प्रॉपर्ली लेफ्ट साइडेड टेस्टिस से नहीं हो पाएगी। जब लेफ्ट साइडेड टेस्टिस से इसकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो हमारे पास जो वेन्स हैं टेस्टिस के अंदर वो डायलेट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे टेस्टिस के अंदर वेन्स डायलेट हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ वेरिकोसील। लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ पेशेंट अगर प्रेजेंट करता है तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकती है किस चीज की? रेनल सेल कार्सिनोमा की। अब आप एक क्लिनिकल सेटिंग्स में बैठे हुए हैं और पेशेंट आके कहता है कि मेरे जो लेफ्ट साइड टेस्टिस हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप एग्जामिन करते हैं, आपको वेरिकोसील मिल जाता है, तो आपका डायरेक्टली जो है वो एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते आपका ये हक बनता है कि आप उसको अल्ट्रासाउंड केयूबी करवाएं ताकि जो अगर कोई कैंसर या ऐसा कोई भी चीज है तो वो पिक हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वेरिकोसील। क्यों वेरिकोसील हो रही है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया। अगर पेशेंट पॉलीसाइथीमिया के साथ प्रेजेंट करता है तो भी हमारे पास रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अब ये पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी एचबी लेवल या आरबीसीज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आरबीसीज बहुत ज्यादा बढ़ते क्यों हैं? वो बढ़ते इस वजह से हैं कि हमारी किडनीज एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनी से रिलीज होता है। इसके लिए बाजू का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी जीन होती है, तो इरिथ्रोपोएटिन के लिए आप जीन होती है ईपीओ जीन, ठीक है। ये जीन के थ्रू इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है। इरिथ्रोपोएटिन जाकर स्टिमुलेशन देता है किस चीज को? बोन मैरो को, ठीक है। बोन मैरो को जाकर स्टिमुलेशन देगा। बोन मैरो को स्टिमुलेशन से क्या होगा कि हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। आरबीसीज जब हमारे पास एक हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो हम इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। जब हमारे पास कैंसर होगा, रेनल सेल कार्सिनोमा होगा, तो हमारे पास ईपीओ जीन की वजह से इरिथ्रोपोएटिन बहुत ज्यादा बनेगा और आरबीसीज बहुत ज्यादा बनेंगे, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीसाइथीमिया। और ये पॉलीसाइथीमिया क्या है? ये सेकेंडरी टू रेनल सेल कार्सिनोमा है। ये रेनल सेल कार्सिनोमा की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है परसिस्टेंट हाइपरटेंशन। एक ऐसी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना जिसमें रूटीन का ब्लड प्रेशर जो है वो कहां तक जा रहा है? मोर देन 200 बाई,
ठीक है। सिस्टोलिक जो है वो हमारे पास 200 प्लस जा रहा है। अगर तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 प्लस जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, मेडिसिन खाने से भी डाउन नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये कुड बी द रीजन ऑफ रेनल सेल कार्सिनोमा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास आपको प्रीवियसली जब हमने रेनल सिस्टम को डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने बताया था कि रेनल सिस्टम जो है या किडनीज जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं रेनिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? रेनिन। अब ये रेनिन क्या है? रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी किडनी से रिलीज होता है और रिलीज करके क्या करवाता है, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होता है, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ऊपर कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस अब तक के लिए इतना याद रख लें कि किडनी एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके या ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है, ठीक है। जब भी हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है, जब भी हमारे पास वेसल्स का कोई इशू होता है कि वो बहुत ज्यादा डायलेट होती हैं और प्रेशर डाउन हो रहे होते हैं, तो रेनिन जाकर हमारे पास इंक्रीज करवा देता है ब्लड प्रेशर को। रेनिन किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन जो है हमारे पास लीवर से रिलीज होता है, ठीक है। रेनिन और एंजियोटेंसिन जो है आपस में मिलकर एंजियोटेंसिन 2 बना देते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जाकर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो फर्दर हमारा बीपी मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। ये एक पूरी स्टोरी अलग से, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, रास सिस्टम जो है। बट अब के लिए इतना याद रख लें कि अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट होता है और उसकी जो हाइपरटेंशन है वो मेडिसिन खाने से भी डाउन नहीं हो रही, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको रेनल सेल कार्सिनोमा हो, ठीक है। बट उसके साथ जो है आपके पास एटिपिकल प्रेजेंटेशन है तो कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ कैंसर तो नहीं आ रही होती, ठीक है। रूटीन सिम्टम्स आ रही होती हैं कि आपके पास जो है हाइपरटेंशन ही है। उसके बाद क्या है? पेरीयूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पेरीयूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूरिथ्रा है उसके राउंड अबाउट कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है और किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है रेनल सेल कार्सिनोमा होने की। बट ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही मतलब लेस कॉमन केस जो है इसके साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पिक करना आना चाहिए कि एक हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। आप किसी भी पेशेंट के टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म आ जाता है। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म जब हमारे पास आएगा तो आपने क्या करना है? हाइपर पैराथायराइडिज्म के आपको पता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो 3 काम करवा रहा होता है। कहां कहां पे? एक तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास कहां पे? बोन्स के अंदर, ठीक है, और थर्ड कहां पे? किडनी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंटेस्टाइन से ये कैल्शियम भी अब्सॉर्ब करवाता है और हमारे पास क्या? फॉस्फेट भी अब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है। फॉस्फेट भी अब्सॉर्ब करवाएगा, कैल्शियम भी अब्सॉर्ब करवाएगा। अगर तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट इंटेस्टाइन से इंक्रीज अब्सॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर शामिल कर रहे हैं, सेम एज दैट केस में ये बोन से भी कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये दोनों मिलाकर हमारे पास ब्लड के अंदर लेके आता है। लेकिन किडनी के अंदर जाकर ये एक और काम करता है। वो क्या काम करता है कि ये हमारे पास जो कैल्शियम है उसको ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है बट फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है इन द किडनीज, ठीक है। बट बाकी दोनों बोन और इंटेस्टाइन की कंडीशन के अंदर ये कैल्शियम भी ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है और फॉस्फेट को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है वो बोन पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, आप उसके पैराथायराइडिज्म लेवल करवाएंगे, उसके अंदर आपको हाइपर पैराथायराइडिज्म मिलेगा। हाइपर पैराथायराइड लेवल करवाएंगे, हाइपर पैराथायराइडिज्म मिलेगा, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा मिलेंगे। जब वो बहुत ज्यादा मिलेंगे तो आप इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कुड बी द रेनल सेल कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब रेनल सेल कार्सिनोमा होता है तो हमारी किडनीज जो है वो एक पेप्टाइड रिलीज करती हैं। वो पेप्टाइड की शक्ल पैराथायराइड हार्मोन की तरह होती है। जब पैराथायराइड हार्मोन की तरह उसकी शक्ल होती है तो वो बाकी सारे के सारे काम जो है वो पैराथायराइड वाले के जिस्म के अंदर स्टार्ट करवाने या बॉडी के अंदर स्टार्ट करवा देता है। जब वो स्टार्ट करवाएगा तो आप उसके कैल्शियम लेवल भी देखेंगे कि वो कैल्शियम लेवल भी उसके बढ़े हुए हैं और फॉस्फेट लेवल उसके कम होंगे, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे दिस इज अ हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है। तो अगर ये पिक्चर के साथ पेशेंट आता है तो आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये रेनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसका कंप्लीट वर्कअप करवाना होता है, ठीक है। अब तक वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, मैं चाह रहा था कि इसको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर दूं, बट इसको हम फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।